मित्रों नमस्कार। मैं वीना महिंदड़े और हम अपनी आज की चौथी कड़ी है राष्ट्र चेतना हमारे चैनल पर। और मित्रों, जो मैंने सप्ताह के 7 दिनों का एक ब्यौरा तैयार किया है, उसमें मैं जो विषय उठाने वाली हूँ वो कुछ इस प्रकार से होंगे और प्रायः प्रयास ये रहेगा कि जिस वार के लिए जो विषय नियत हुआ है वही विषय उस वार में हम ले सकें। तो रविवार के लिए मैंने रखा है कि ऐसे सारे मुद्दे जो कि राजकीय, सामाजिक, विश्व स्तर के और राष्ट्र के लिए एक तत्काल रूप से गहन चिंतन का जो विषय हो सकते हैं, ऐसे विषय हम रविवार को लेंगे। सोमवार के लिए मैंने सोचा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो तत्व दर्शन है या हमारा जो पूरा दर्शन शास्त्र है, उसके कुछ मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। मंगलवार के लिए मैंने विषय चुना है विज्ञान। बुधवार के लिए यानी आज के लिए मेरा विषय रहेगा बालक और अभिभावक, उनको लेकर के कुछ हम बातें करेंगे। फिर अगले दिन यानी गुरुवार को हम शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जो हमारी जानकारियां हैं या हमें कैसे इन बातों का ख्याल करना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। और इसी तरह से एक दिन मैं अपने जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं जो कि मेरी बड़ी लंबी एक प्रशासकीय सेवा में मैं रही, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS जो पॉपुलरली कहा जाता है, तो उससे संबंधित और कुछ कैसे मेरा जीवन क्रम चला, उसकी चर्चा मैं शुक्रवार को किया करूंगी। और फिर शनिवार के लिए मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ी सी हम बात करेंगे जो हमारे जीवन में जो कलाएं हैं और जो एक हमारे जीवन को एक दिशा देने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके साथ कुछ मैं वार्तालाप या ये कहूँ कि जो कुछ अन्य विषय इस तरह के ये मैं ले लिया करूँगी। तो आज मेरा विषय है बालक और अभिभावक, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में अगर हम अपने बालकों को या युवाओं को देखें तो ये हमारी अगली पीढ़ी है और इनको संस्कारित करना ताकि हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, ये एक अभिभावकों का एक बड़ा कर्तव्य बन जाता है। इसी की चर्चा मैं थोड़ी सी आज करूंगी और फिर आगे लगातार हम करते रहेंगे। बच्चों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या इसके विषय में भी मैं कुछ टिप्स देने की सोचूंगी, लेकिन वो धीरे धीरे चलेगा। तो मैं कुछ इस प्रकार यह विषय लेना चाहती हूँ कि जैसे हमारी नई शिक्षा नीति जो अभी बनी है, उसमें पूरा जो स्कूली शिक्षा है उसको 4 हिस्सों में मोटा मोटी बांट दिया गया है। पहला हिस्सा है जो कि तीसरी वर्ष की आयु से यानी शिशु कक्षाओं से आरंभ होकर के दूसरी कक्षा तक। फिर दूसरा हिस्सा उन्होंने किया है तीसरी कक्षा से 5वीं तक, तीसरी, चौथी, 5वीं, फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं, और उसके बाद चौथा हिस्सा जो किया है वो 9वीं से लेकर के 12वीं तक। फिर इसके आगे फिर कॉलेज एजुकेशन आता है। और वैसे युवा जनों से अगर बात करनी है, किशोरों से बात करनी है, बालकों से बात करनी है और इन सब के अभिभावक, परिवार का हमारा पारिवारिक जीवन कैसे होता है, क्या हमें इसमें विचार करनी चाहिए इत्यादि। तो मुझे लगता है कि आप स्वयं भी इन बातों से बार बार गुजरते हैं, अनुभव लेते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपने अनुभव हमें बताएं, ताकि हम इस पूरे एक जो उपक्रम मैं ले रही हूँ कि राष्ट्र चेतना कैसे बढ़े,
और ये एक पूरी पीढ़ी में, नई पीढ़ी में इस तरह की जो बातें आनी चाहिए उसकी चर्चा मैं करूँगी। तो आज के लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को सीमित कर रही हूँ, केवल केवल शिशुओं के विचार से, यानी 3 साल की आयु से लेकर के 7 साल 8 साल समझ लीजिए, क्योंकि ये वो वयस होती है जबकि बच्चों में एक बहुत तीव्र जिज्ञासा होती है और उनकी उनकी स्मृतियाँ जो हैं, मतलब उनकी स्मृतियों में जो भरा जा सकता है वो एकदम से ये कहें कि अपरिमित होता है। उसमें कई बातें हम डाल सकते हैं। तीसरा ये होता है कि उनको हर बार लगता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ नया करूं, और आजकल मोबाइल सब जगह उपलब्ध हैं तो मोबाइल के प्रति भी बहुत बड़ा उनका आकर्षण होता है। तो इन सब बातों को एक अभिभावक के तौर पर हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो अ, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये 3 वर्ष के बाद की ये ऐसी आयु है कि इस आयु में हमें बच्चों को कुछ संस्कृत के श्लोक अवश्य सिखाने चाहिए। पूजा घर में स्वच्छता कैसे रखना चाहिए, इसकी बात उन्हें सिखाई जानी चाहिए। और बड़ों का सम्मान, ये 3 बातें इसी उम्र से, इसी आयु से हमें आरंभ कर देनी चाहिए। अब बड़ों का सम्मान जब मैं कहती हूँ तो घर में उस छोटे बच्चे की उम्र से बड़े, यानी हमारे घर में कई बार नौकर चाकर भी होते हैं, ड्राइवर होते हैं, माली होते हैं, कोई बाहर से आने वाले कुरियर इत्यादि लोग होते हैं। सबके प्रति अगर वो वयस्क में बड़े हैं तो बच्चों को ये सिखाना पड़ता है कि उनसे सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक हम बात करें। उनके नाम के आगे जी लगाएं, मौसी लगाएं, चाचा लगाएं, भैया लगाएं, चाहे जो हो, और उन्हें हम इस बात का सतत स्मरण रखना पड़ेगा कि बच्चे को, और हमें भी उनको याद दिलाते रहना पड़ेगा कि इनके साथ हमें सम्मान पूर्वक रहना है। अगर घर में थोड़े वयस्क लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो बच्चों को भी ये भी आदत डालनी पड़ेगी कि उनके साथ दिन में थोड़ा समय निकाल करके अवश्य बातें करें। अब मेरा प्रिय विषय पर मैं आती हूँ, जो है गणित। और गणित के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जैसे मैंने बताया, ये आयु है जब बच्चे बहुत तेजी से कुछ भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। एक 30-40 साल पहले मुझे याद आता है, फैशन चला कि बच्चों से कोई चीज़ रटवाई ना जाए। और ये फैशन इसलिए चला कि पश्चिमी देशों में जो भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए सिद्धांत रखे, नए कुछ प्रयोग भी किए हैं, और ऐसा नहीं कि वो गलत थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई बच्चों से कोई रटवाई ना कराई जाए, यानी उन्हें कोई चीजें रटवाई ना जाए। आज वही पश्चिमी देश ये कह रहे हैं कि जो बुढ़ापे में जो अक्सर लोगों को अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, वो टाली जा सकती है या उसका आवेग कम किया जा सकता है यदि वह बूढ़ा व्यक्ति बचपन में कभी जो चीजें उसने रट करके याद की थी, उनको वो दोबारा उच्च स्वर में दोहराते रहे, दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार। और उसके लिए वो कहते हैं कि सबसे सरल तरीका ये है कि उसे कहा जाए कि 1 से 100 तक की गिनती करो। तो इसलिए मैं तो ये मानती हूँ कि बच्चों को उनके आयु के हिसाब से, जो 3 वर्ष के बच्चों को हम पढ़ाएंगे, वो 7 साल के बच्चे को पढ़ाना दो अलग चीजें हैं। लेकिन फिर भी गणित के विचार से अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगी कि
1 से 100 तक की गिनती, फिर एक सीरीज अगर हम लें 10, 20, 30, 40 से 100 तक, फिर 100, 200, 300, 400 से 1000 तक। तो ये 3 सीरीज अगर हम लेते हैं तो क्या होता है कि बच्चे को धीरे धीरे एक एहसास या एक समझ आने लगती है कि अच्छा, 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, और कोई बहुत बड़ा बोझ बने बगैर 3-4 साल के बच्चे को हम ये सिखा सकते हैं। बाद में जैसे कोई आंकड़ा हुआ 456, तो वो सीखने के लिए भी देर है, वो जब पहली दूसरी में जाने के बाद ही उन अंकों की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन ये सीरीज हम सिखा सकते हैं। इसी तरह से पहाड़े 2 से लेकर के 10 तक, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है 10 से लेकर के 20 तक, ये बच्चों को जरूर बताए जाने चाहिए। मैं जब छोटी थी तो मुझे ये स्मरण है कि मेरी गणित की पढ़ाई मराठी में हुई थी, तो हमें मुझे मेरी माँ ने और दादाजी ने कुछ और भी पहाड़े याद करवाए थे, जो थे पावकी यानी 1/4, निमकी यानी आधा, पौन की यानी 3/4, दिड़की यानी 1.5, और अड़ीच की यानी 2.5 गुना। तो ये पहाड़े हमने 100 तक पढ़े थे। आज भी मैं जब बच्चों के साथ कुछ बताती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि चलो 100 तक नहीं, लेकिन 20 तक तो कम से कम ये सारे पढ़े आपको आने चाहिए, क्योंकि जब गणित में हम देखते हैं कि गणित विषय पढ़ाते समय जो डेसिमल और फ्रैक्शन, ये 2 अलग अलग अध्याय होते हैं, उनकी कनेक्टिविटी नहीं बताई जाती। लेकिन अगर हमने ये पहाड़े याद करके रखे हों तो फिर आगे जा करके बच्चे को ये कनेक्शन करना बहुत इजी हो जाता है कि जिसे हम 1.5 कह रहे हैं, वो उसका 15 के पहाड़े के साथ गहरा रिश्ता है। जिसे हम अड़ीच की बोल रहे हैं, 2.5 गुना का पढ़ा बोल रहे हैं, वो उसका 25 या 1/4 ऑफ 100, मतलब 100 का 1/4, तो उसका दशमलव के साथ उसका रूपांतरण, ये सारी चीजें हम उन्हें आसानी से उनकी समझ में अपने आप आने लगती है। ये मेरा अनुभव है। दूसरी बात, मतलब इसी आयु में हमें कुछ ये भी सिखा देना चाहिए बच्चों को, जैसे वारों के नाम क्या होते हैं, और ये स्कूल में अक्सर पढ़ाया भी जाता है। बस आवश्यक ये है कि अभिभावक इन चीजों को समझें कि ये पढ़ाई है, और ये पढ़ाना ये बच्चों के साथ स्वयं बैठ करके इन चीजों को उन्हें पढ़ाना, ये एक अच्छी आदत मैं कहूँ कि अभिभावकों के लिए हो सकती है। तो इसमें जैसे उन सारे जो सप्ताह के 7 दिन हैं उनके नाम, जो महीनों के 12 महीनों के नाम हैं उनके नाम, अब अक्सर हम जनवरी, फरवरी, मार्च, ये नाम तो हम गिना देते हैं, लेकिन हम जो भारतीय कैलेंडर के नाम हैं उनको हम अक्सर मतलब हम भुला देते हैं। तो उन्हें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, ये महीने भी उन्हें पढ़ाए जाने चाहिए। मैं तो आकाश में जो 27 नक्षत्र होते हैं वो भी मैं बच्चों को पढ़ाने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि आगे अगर उन्हें खगोल शास्त्र पढ़ना है तो यही समय है जब उनके मन में हम एक जिज्ञासा भर सकते हैं। और कई बार तो मैं बच्चों को ये भी सिखाती हूँ छत पर ले जा करके कि इन नक्षत्रों को हम आकाश में कैसे पहचानते हैं। वो चर्चा हम कभी और करेंगे। एक मुद्दा मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि बच्चों को कई चीजों का आकर्षण इस आयु में होता है, जैसे दिया सलाई, लाइटर, गैस, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, छुरी, ये 5 चीजें हैं जो कि बच्चों को हैंडल करने आना चाहिए।
मेरा 3 साल का लड़का, उसे दिया सलाई का बहुत आकर्षण रहा होगा, क्योंकि एक बार उसने सबकी आंख चुरा करके एक दिया सलाई का बक्सा उठाया, कहीं अलग कोने में गया और तीली जला करके प्रयास करने लगा कि वो तीली जला सके। ये हमारा सौभाग्य था कि वो जला नहीं पाया, क्योंकि उसे आग को कैसे हैंडल किया जाता है ये अभी पता नहीं था। तो जब हमारा ध्यान आया, हमारे ध्यान में ये बात आई, तो हमने उसको बैठा करके सामने सिखाया कि दिया सलाई कैसे जलाई जाती है, कैसे ठक और वो बत्ती जलती है, और बत्ती जब जलती है तो तुरंत उसकी आंच हाथ पर आती है। उस समय घबरा करके अगर हमने उसको छोड़ दिया तो वो नीचे जहाँ गिरेगी वहाँ कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिया सलाई से उतनी छोटी आंच से डरना नहीं है, उसको पकड़े रखना है और धीरे धीरे वो आंच अपने हाथ के नजदीक आती है, किस समय उसको छोड़ देना है। पकड़े रखना भी आना चाहिए और छोड़ना भी आना चाहिए। एक बार इसी सज्जन ने, यानी मेरे बेटे ने, 2 लंबी कीलें उठाई और दीवार में जो इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट लगा हुआ था उसके 2 छेदों में डाल दी। संयोग ये रहा कि छोटा उसको बिजली का झटका लगा। फिर हमने उसको समझाया कि बिजली में सॉकेट में क्यों चीजें नहीं डालनी चाहिए। फिर बिजली का पूरा चैप्टर ही उसको समझाना पड़ा इत्यादि। तो गैस कैसे हैंडल करें, गैस लाइटर से जलता है तो बच्चों को बहुत आकर्षण होता है कि मैं इसको जलाऊं। जब अभिभावक, माँ या पिताजी या घर के कोई अन्य सदस्य होंगे, वो जब फल या सब्जियां काटते हैं छुरी से तो बच्चों को बहुत आकर्षण होता है कि मैं भी ये करूं। तो उन्हें धीरे धीरे साथ में बैठा करके ये चीजें उन्हें सिखाना बहुत आवश्यक है। और मैं तो मतलब ये तो कुछ हमारी व्यावहारिक बातें हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात होती है चरित्र की। तो आगे जाकर के चरित्र बने, इसके लिए बचपन में जो संस्कार होने आवश्यक हैं, तो वो उनकी तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि सच्चाई का संस्कार, थोड़ी सी मेहनत का संस्कार और नियमितता का संस्कार, घर में चीजों को सुव्यवस्थित रखने का संस्कार, ये सारे संस्कार मैं कहूंगी कि थोड़े बहुत बच्चों में डालते रहने चाहिए। सच्चाई का संस्कार बहुतायत से डालना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति की नींव है सच्चाई, सत्यनिष्ठा। तो सच्चाई का संस्कार बच्चों में अवश्य बहुत गहराई से उतरना चाहिए। और नियमितता, जैसे मैंने बताया। एक बात और, घर में कई बार चींटी, मकोड़े, छिपकली आदि छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं और बच्चे कई बार उनसे डर जाते हैं। तो ये भी सिखाना आवश्यक है कि इनसे डरना नहीं है, पर इनको तंग भी नहीं करना है। पशु पक्षियों से प्रेम करना, अलग अलग पक्षियों की पहचान करना, अलग अलग पेड़ों की पहचान करना, फूलों के रंगों की पहचान करना, ये बातें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मेरा बस इतना कहना है सबसे कि इसमें आपको प्रतिदिन थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा समय आज देंगे तो भविष्य में एक बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में कई आनंददायी घटनाएं घटती रहेंगी, और तब आपको स्मरण आएगा कि ओहो, इस बच्चे के बचपन में मैंने ये इसके साथ समय व्यतीत किया था और उसका मैं आज फल ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो आज मैं अपना ये प्रस्तुति समाप्त कर रही हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने सुझाव मुझे ईमेल से भेजते रहिए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।